तेरे दलाल बाप जी ने औरतों और माँ की इज्जत करना नहीं सिखाया तुझे। उसके कहने पर तूने मेरी बहन को बदनाम करने की कोशिश की। मेरे बाप जी को तूने दलाल कहा? मारना चाहते हो? आओ मारो मुझे। क्या इसके लिए भी तुझे अपने बाप जी से इजाजत लेनी पड़ेगी? मेरे बाप जी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो क्या करोगे तुम? मेरा हाथ काटोगे, मेरा सर काटोगे, या मुझे इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे? करूंगा, जो वो कहेंगे वो करूंगा। अगर उनके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा। तेरे बाप जी ने अभी तक तेरे लिए क्या किया? इस गांव के लिए क्या किया है? गांव में बिजली दी है या गांव को पानी दिया है? सड़क बनाई है या कोई साधन दिया है? आज तक कोई स्कूल बनाया है या कोई हॉस्पिटल? क्या किया है तेरे बाप जी ने? बता इस गांव के लिए। अगर मैंने उनसे कहा तो वो करेंगे। गांव के लिए सड़क तो क्या, वो सोने की सड़क बना कर देंगे। फिर बातें करने से नहीं होगा। उसको बोल किस गांव के लिए सड़क बनाए। अगर तेरे बाप जी ने ऐसा कर दिया तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। अगर वो इस गांव में बिजली और पानी लाया तो मैं उसका पुतला बनाकर उसकी पूजा करूंगा। अगर उसने स्कूल और हॉस्पिटल भी बनाया तो इस सैनिक ने अपना एक हाथ खोया है, उसके लिए मैं अपना दूसरा हाथ भी काट के उसे दे दूंगा। ऐसा बोल सकते हो? कम ऑन टेल मी। होगा, अब ये होकर ही रहेगा। यहाँ स्कूल बनवाकर तेरी बहन से उसका उद्घाटन करवाऊंगा। बाप जी यहाँ पर अस्पताल खोलेंगे और तू अपनी आंखों से देखेगा। पानी बिजली सब होगा, यहाँ तक कि लोगों के लिए सड़क बनेंगे। कल ही बाप जी इन सब के लिए पेपर सैंक्शन करेंगे और मैं उनके सामने तेरा सर काटूंगा। याद रखना, ये इस रवि का वादा है। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। नमस्ते भाई। बाप जी देखो, हमारा रवि आ गया है। लगता है रवि ने उस मिलिट्री वाले को और उसकी बहन को धक्के मार के गांव से निकाल दिया। बाप जी नमस्ते। बाप जी क्या हुआ रवि, भगा दिया ना उन लोगों को? नहीं, वो तो खुद ही जाने के लिए तैयार है। मतलब वो गए। बधाई हो, बधाई हो। वो खुद ही गांव छोड़ देंगे, बस उनकी शर्त पूरी हो जाए। क्या मांगा उसने? अपनी बहन के लिए प्रमोशन? नहीं, बस गांव को बदलना चाहते हैं। अगर आप गांव में सड़क बना देते हैं तो वो खुद गांव से चले जाएंगे। अगर आप गांव में बिजली ले आए तो वो आपकी पूजा करेंगे। उसने कहा कि अगर आप ऐसा कर दें तो वो खुद अपना हाथ काट कर देगा। तो तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया कि मेरे बाप जी के लिए ये कुछ भी नहीं है। मैं अभी सैंक्शन पेपर तुम्हारे मुंह पर लाके मारता हूँ। इसको तो उनकी कब्र खोदने के लिए भेजा था, इसने तो आप ही की कब्र खोदी। चुप करो बाप जी, आप मुझे सैंक्शन पेपर दीजिए, मैं उन्हें अभी गांव से निकालता हूँ। वो जवान इस गांव के लिए इतना परेशान क्यों है? मुझे नहीं पता। क्या वो मुझे वोट देते हैं? क्या वो हमारा समर्थक है, हमारी पार्टी से है? नहीं बाप जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहा है सीट पाने के लिए कर रहा है। ये सब राजनीति है, समझे तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। बाप जी मुझे लगता है वो ये सब सीट के लिए नहीं, गांव के फायदे के लिए कर रहा है। अरे रवि, वो ये जो कुछ भी कर रहा है वो विपक्षी पार्टी के कहने पर कर रहा है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो जो भी है बाप जी, आप बस ये काम कर दीजिए। लेकिन हम वो सब नहीं कर सकते रवि। क्यों बाप जी? तुम ये सब बात भूल जाओ। बाप जी ऐसा मत कहिए बाप जी। बाप जी सुनिए ना, मैंने पूरे गांव के सामने कसम खाई है कि मैं सैंक्शन पेपर उसके मुंह पे मारूंगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? जो भी हो रवि, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। करंट नहीं ला सकता बाप जी, सड़क नहीं बना सकता, हॉस्पिटल नहीं बना सकता। रवि ये सब छोड़कर अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगेगा तो दे दूंगा। बाप जी ये आप क्या कर रहे हैं बाप जी? नहीं, अरे बाप जी, छोड़ मुझे, मरने दे मुझे, जाने दे मुझे, छोड़ मुझे, छोड़िए इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? तो और क्या करूं मैं? अरे अभी आप मर जाते हैं अगर रवि तो आपको मरने देना। मैं आज इतना मजबूर हूँ कि रवि के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं बाप जी, आपके बिना तो हम सब अनाथ हो जाएंगे बाप जी। मेरे लिए कितनी शर्म की बात है, मेरे बेटे ने कुछ मांगा और मैं उसे दे भी ना सका। पहली बार रवि ने मुझसे कुछ मांगा था और मैंने उसको मना कर दिया। धिक्कार है मुझ पे। देखो मैं तुम्हारे सामने असहाय खड़ा हूँ। इसने मुझसे पैसा नहीं मांगा, बिजली मांगी है। इसने पूरे गांव के सामने अपने बाप जी के लिए कसम खाई कि मेरे बाप जी वो सब करेंगे जो भी मैं बोलूंगा। अगर मेरा रवि बोले तो सड़क क्या, सोने की सड़क बनवा दूं मैं। अगर उसे पानी चाहिए तो बादलों से बारिश करवा दूं। अगर उसने बिजली मांगी तो पूरे गांव को दिवाली की तरह हर जगह रोशनी से भर दूंगा।
मैं ऐसा कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मर जाना चाहिए मुझे, मर जाना चाहिए। बाप जी, रघु, हाँ। मुझे एक आइडिया आया है। हम ये घर बेच देते हैं और रवि के गांव की सड़क बनवा देते हैं। लेकिन इतने पैसों में तो सड़क नहीं बन पाएगी। तो क्या मेरी सारी जायदाद को बेचकर तो बन जाएगी सड़क? इससे तो केवल गड्ढे भर पाएंगे। बाप जी, क्यों ना हम सरकार से पैसे मांग लें? अगर सरकार ने सुनी होती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। पर सरकार तो हमारी पार्टी की है। हमारी पार्टी की सरकार होने के बावजूद हमें सड़क बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन बाप जी, आप तो विधायक हैं। लेकिन एक आदमी इनकी कोई बात नहीं सुनता ना। ये पार्टी में पिछले 25 साल से अपने चप्पल खींच रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया और इन्हें पार्टी मीटिंग से बाहर कर दिया। कौन था वो? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ही तो सबसे बड़ी समस्या है। वो मुझे कुछ भी काम करने नहीं देते। लेकिन ऐसा क्यों? बुरे लोग तो बुरे लोगों को ही पसंद करेंगे, ऐसे लोगों को तो करेंगे नहीं। क्यों, ये राक्षस है क्या? चुप हो जाओ तुम। इन सब के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो रवि? शायद मैंने ही अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं किया होगा। अगर मुख्यमंत्री गलत हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? मुझे देखो, मैं भी तो आज तक रवि के लिए कुछ नहीं कर पाया। सही कहा आपने। आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक वो मुख्यमंत्री रहेगा। ऐसे तो मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता, वो कभी नहीं मानेगा। वो कोई दूध पीने वाला बच्चा थोड़ी ना है। वो इतनी आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाला। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूँ कि उसका किडनैप करवाकर उसका इस्तीफा दिलवा दो, फिर रास्ता साफ। उसके बाद मुख्यमंत्री बनकर आप सिर्फ रवि का गांव ही नहीं, पूरे दुनिया की सड़क को वहाँ से यहाँ तक पक्की करवा सकते हैं। सही कहा तुमने। जब तक वो मुख्यमंत्री रहेगा, रवि के गांव का कुछ नहीं हो सकता। अगर रवि के गांव में पानी लाना है तो उसे इस्तीफा दिलवाना होगा। लेकिन ये काम करेगा कौन? ये काम मैं करूंगा। हाँ बाप जी, उसे किडनैप करके मैं उससे इस्तीफा दिलवाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो रवि? उसको हाथ लगाना तो दूर, तुम उसके घर के आसपास भी नहीं जा सकते। हाँ, मुख्यमंत्री को किडनैप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे बैठे रहने से तो अच्छा है कि उसे किडनैप करके उससे इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन वो मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री है तो मैं भी रवि हूँ। रवि, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि एक दिन तुम जरूर मेरे लिए कोई बड़ा काम करोगे, और ये आज सिद्ध हो गया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रवि। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। रवि, अगर देश की रक्षा करनी है तो किसी न किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि न्याय के लिए किया गया कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। तुम्हारी विजय हो। जाओ बेटे। बाप जी, किडनैप के चक्कर में कहीं इसका ऊपर का टिकट कट गया तो? अगर ये मर गया तो समझो ये गुंडा कम हो गया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे भगवान, ये तो आपका भी प्रसाद चोरी कर लेता है। मैंने कहा पंडित जी, हाँ, क्या आप 100 के बदले मुझे 2 50 का नोट देंगे? इस भिखारी के पास 100 रुपए कैसे आ गए? हाँ, है मेरे पास। ले लीजिए, ये लीजिए। अब इसे अपने शुभ हाथों से डाल पेटी में डालिए। मेरे पैसे तो दो। अरे अभी तो दिए तुम्हें। तुमने केवल 50 रुपए दिए। मैंने तुम्हें कितने रुपए दिए? 50 रुपए। दान पेटी में कितने डाले? 50 रुपए। टोटल कितना हुआ? 100 रुपए। तो हिसाब बराबर। अरे काहे का हिसाब बराबर? मैंने तुम्हें कितने दिए? 50 रुपए। इसमें कितने डाले? 50 रुपए। तो टोटल कितना हुआ? 100 रुपए हुए। हो गया ना हिसाब बराबर? अरे मैं ही तुझे मिला क्या सुबह सुबह? अरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? मैंने तुम्हें 50 कितने दिए? इसमें कितने डाले? 50 रुपए। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 100 रुपए हुए। मैं चलता हूँ। अरे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। अरे फिर से कंफ्यूज हो गए ना? इतना सोचोगे तो कंफ्यूज ही होगे ना। अकेले में सोचो, सब समझ में आएगा। ठीक है? दान पेटी में 50 रुपए डाले, हाथ में 50 रुपए। अरे 100 तो हो गए, लेकिन मेरे 100 कहाँ हैं? नहीं दूंगा, भूल जा। यही है वो। गिरफ्तार कर लो इसे। क्या ये बात सही है कि तुम गांव के बहुत बड़े गुंडे हो? ये बिल्कुल झूठ है। तुम किसी भी औरत को बाथरूम में नहाते हुए देखते हो? क्या ये तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं है, या फिर इस बात को भी झुठलाओगे? तुम इनके बाथरूम में गए थे, ऐसा केस दर्ज करवाया है। बोलो, गए थे कि नहीं? जी गया था। शर्म नहीं आई? क्या ये लड़की तुम्हारी पत्नी लगती है? ये तुमने खुद किया है या किसी के दबाव में आकर? अपनी मर्जी से किया। ऐसा क्यों किया? वो मैं सबके सामने नहीं बता सकता। जैसे आपकी जज बनने की मर्जी थी, आप जज बन गई। मेरी घुसने की मर्जी थी, मैं घुस गया। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम के खिलाफ फैसला लेती है कि एक औरत को उसकी इजाजत के बिना उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने पर अपराधी को 3 महीने की जेल और 10,000 एक्सक्यूज मी जज साहिबा, इसने मुझे नहाते हुए देखा तो आपने सिर्फ 10,000 का जुर्माना लगा दिया। क्या इससे इंसाफ हो जाएगा?
औरत की इज्जत को पैसों से तौलकर उसकी खोई हुई इज्जत को वापस नहीं लाया जा सकता। ये सिर्फ मेरे ही बारे में नहीं है, बल्कि सवाल है देश की सभी महिलाओं का, जिनकी सुरक्षा इस देश के लिए एक सवाल बनती जा रही है। बस स्टॉप हो या बाजार हो, हम लोग अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। अगर कोई लड़की ऑफिस से लेट घर आए तो उसे ही गलत समझा जाता है। अगर मैं बाथरूम में नहा रही हूँ और ये जानबूझ के अंदर घुस जाए तो क्या इसे 3 महीने की सजा देके छोड़ दिया जाएगा? मेरे हिसाब से आपके न्याय का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। मुझे ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए। अगर कोई चोर चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है तो उसे वो सामान लौटाना पड़ता है। जब कोई बच्चा अपना खिलौना टूटने पर रोता है तो उसे चुप कराने के लिए मारा नहीं जाता, बल्कि दूसरा खिलौना दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे न्याय नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? तुम ही बताओ, तुम क्या चाहती हो? इसे मुझसे शादी करनी होगी। मेरे गले में मंगलसूत्र डालकर अपनी पत्नी बनाना होगा। रवि ने गुनाह किया है और ये मामला एक औरत की इज्जत का है, इसलिए ये अदालत चाहती है कि रवि को इससे शादी करनी होगी। मैं शादी नहीं करूंगा, ये तो अन्याय है। अगर आप कहें तो मैं 20,000 भरकर 6 महीने के लिए जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा कभी Shut नहीं। up! इंस्पेक्टर, यस मैडम। ये शादी आपके सामने होनी चाहिए। ओके मैडम। अगर शादी के बाद तुमने इसे परेशान किया तो तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अदालत का अंतिम फैसला है। ये क्या कह रहे हो तुम? यस, आपका किडनैपिंग प्लान लीक हो गया। यहाँ से जाते वक्त रवि की गाड़ी पुलिस की जीप में धड़ाम से घुस गई। उसको गिरफ्तार करके ले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब बारी आपकी है। अगर पुलिस ने रवि की कुटाई की तो वो आपका नाम जरूर लेगा। सीएम को मारने का प्लान आप ही का था ना, तो आपको फांसी जरूर होगी। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम आपको काले पानी की सजा तो जरूर होगी। सोच लो आप। इसलिए मेरी मानो तो आप अपना नाम और हुलिया बदल लो। प्रॉपर्टी, घर परिवार, इन सब के बारे में जितना ही सोचेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये मोह माया छोड़कर, ये सीएम के पद का लोभ छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, या मौका मिले तो दुबई भाग जाओ। मैं तो कहता हूँ अपने देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत जगह पड़ी है, आप कहीं भी जाकर छुप सकते हैं। यहाँ मेरा काम कौन देखेगा? यहाँ की चिंता व्यर्थ में कर रहे हैं, यहाँ तो मैं हूँ ही। बस आप मेरे नाम की एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा दीजिए, फिर मैं देख लूँगा। पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों? ताकि आपका काम शांति से कर सकूं। सर आपने खबर सुनी? क्या हुआ? वारंट निकल गया क्या? अरे वारंट नहीं, सीधा फैसला सुना दिया है। फैसला सुना दिया मतलब सजा पक्की हो गई। आपका तो एनकाउंटर पक्का है। एनकाउंटर किसका होगा बताओ जरा? अरे हमारे बाप जी का। और किसका? इनका क्यों? अरे उस रवि ने पुलिस को बाप जी का नाम बता दिया है। किसको? पुलिस को। लेकिन क्यों? सीएम को किडनैप करने का प्लान जो पता चल गया है। अरे जा, उस लड़की ने रवि के खिलाफ बाथरूम वाले जुर्म में केस कर दिया है। अदालत ने रवि को उस लड़की से शादी के सूत्र में बंधने का फैसला किया है। लेकिन मैंने तो वहाँ कुछ और ही देखा था। क्या देखा था? जब रवि ने जीप को टक्कर मार दी। उसके बाद क्या हुआ? मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन जो तुमने बोला वो किसके लिए बोला? ऐसे सोचा मैंने। ऐसे कैसे सोचा? मैंने बस अंदाजा लगाया था और कुछ। आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक जा, जाता किधर है? झूठा कहीं का, चल भाग।